ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग 14 सितंबर को क्रूस विजय पर्व मनाते हैं हर साल। और उसी के एक दिन बाद में 15 तारीख को हम लोग कुंवारी मरियम के दुखों का पर्व मनाते हैं। ये दोनों कहेंगे जुड़ा हुआ है। आज मैं थोड़ा सा कहेंगे परिचय दूंगा, क्रूस विजय पर्व का अर्थ क्या है। हम लोगों के लिए यीशु ख्रिस्त का क्रूस मारन एक अंत का चिन्ह नहीं है, लेकिन क्रूस से हम लोगों के लिए एक विजय की घोषणा है। इसलिए हम लोग विजय कहते हैं, अर्थात यीशु ख्रिस्त अपने मरण के जरिए से पाप का शक्ति को, शैतान का शक्ति को और दूसरी दुनियादारी शक्ति को जीत पाए। इसलिए क्रूस विजय पर्व कहा गया है। और हमारे इतिहास में ऐसा हुआ कि शुरू में जो क्रूस था उसका सही हिसाब से नहीं पहचान हुआ था। और जब राजा कॉन्स्टेंटाइन का माँ हेलेना, संत हेलेना कहेंगे, वो जेरूसलम जाकर ढूंढने के बाद में सही क्रूस को पाए, तो उस समय से और इसका प्रभाव ज़्यादा ही बढ़ गया कलीसिया में। और हम लोग इस दिन को क्रूस विजय पर्व के हिसाब से मानते हैं। तो ये क्रूस जरूर रोमियों के समय में ये अपमानजनक चिन्ह था, लेकिन क्रूस मारन के बाद में यीशु ख्रिस्त दफन के बाद में जी उठे। और ये पुनरुत्थान का घटना एक बहुत आश्चर्यजनक घटना था। उस समय तक कोई ऐसा पुनर्जीवित नहीं हुए थे, लेकिन यीशु ख्रिस्त ईश्वरीय शक्ति से वे जी उठे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं विजय पर्व, क्रूस विजय पर्व। और वे हम लोगों के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिए। और ये क्रूस को हम लोग न केवल दुख सफरिंग को मनोचिंतन करेंगे, लेकिन उसमें उनका प्रेम, उनका जो हमारे प्रति प्रेम करने का इच्छा और उनका मतलब को हम लोग पहचानेंगे। इसलिए वे हमें अपना प्यार दिए, हम लोगों के पाप क्षमा किए और हम लोग को उद्धार किए। इसलिए क्रूस विजय पर्व हम लोग मनाते हैं। और ये हमारे लिए एक पर्व है जिसमें हम लोग क्रूस का रहस्य हमारे जीवन में भी कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, उसका हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे जीवन सुख दुख का जीवन है, और दुख का जीवन में भी हम लोग क्रूस से प्रेरणा पाएंगे, शिक्षा पाएंगे कि हमें जीवन में दुख को भी झेलना है, धीरज से, विश्वास से, भरोसे के साथ में, ताकि ये दुख हमारे लिए सुख में बदल जाए और मुक्ति में बदल जाए। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को क्रूस विजय पर्व मनाते हैं। उसके बाद में हम लोग 15 तारीख को मरियम के जीवन में जो दुख आई उसको हम लोग मनाते हैं। हम लोग 7 दुख कहते हैं। हम लोग इसको ऐसे कंठस्थ तो नहीं जानेंगे, लेकिन मैं इनको ऐसे पढ़ दे रहा हूँ, चाहे सुना दे रहा हूँ, ताकि हम लोग इसके बारे में सुनेंगे। कुमारी मरियम का जीवन यीशु ख्रिस्त का जीवन के साथ में जुड़ा हुआ था। जैसे यीशु ख्रिस्त दुख उठाए, वैसे ही माता मरियम भी अपने जीवन में दुख उठाए। पहला दुख हम लोग हिसाब करते हैं जब सिमियोन पुरोहित भविष्यवाणी की कि ये उनको आशीष देकर भविष्यवाणी किया कि ये इसका आने का समय में वो किए कि ये बहुतों का पतन का कारण बनेंगे और उनको ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये सिमियोन का प्रोफेसी कहा जाता है। दूसरा है मिस्र देश चले जाना। जब बचपन में ही उनको हेरोद राजा मारने चाह रहा था, इसलिए उनकी परिवार के साथ में माता मरियम मिस्र देश चले गए। इस्राएल देश से मिस्र देश चले गए, बहुत दूर देश। और जाने में तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ।
वैसे ही तीसरा है, यीशु ख्रिस्त जब 12 बरस के थे तो वे मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में खो गए थे, एक हिसाब से कहेंगे। लेकिन वे ज्ञानी और पंडित लोगों के साथ में रहकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन माँ बाप के लिए एक दुख हुआ, विशेषकर माँ के लिए दुख हुआ कि वे कितना रास्ता चले गए थे, फिर लौटे और उनको मंदिर में पाए। हम लोग चौथा में कहेंगे, यीशु ख्रिस्त क्रूस ढोते हैं। जैसे पहले भी कहा गया है, क्रूस एक अपमानजनक चिन्ह था, सजाई का चिन्ह था, और ऐसे ही क्रूस यीशु ख्रिस्त भी ढोए और उनके साथ में 2 डाकू लोग भी थे। पांचवा में है कुंवारी मरियम, यीशु ख्रिस्त को वही क्रूस के नीचे पाते हैं, चाहे उनके साथ भेंट घाट होता है। छठवां है, यीशु का मृत शरीर को कुंवारी मरियम ग्रहण करते हैं। और सातवां है उनका दफन विधि। हम लोग किसी भी परिवार वालों का दफन करने से दुखित होते हैं, वैसे ही माता मरियम भी दुखित होकर उनका दफन विधि में भाग लिए थे। ये सब है 7 घटना उनके जीवन में जो दुखद घटना था, इसको हम लोग याद करते हैं। और हम लोग देखते हैं गिरजा के इतिहास में, मिडल एजेस में 13th सेंचुरी में एक समाज का संस्थापन हुआ, सर्वाइट ऑर्डर कहते हैं, जो कुंवारी मरियम को विशेष भक्ति देते हैं। और ये लोग अपने को समर्पित कर देते हैं। जो दुखित माता है उनके पैर तले कहेंगे, चाहे उनको, और वे ये कुंवारी मरियम का जो 7 विपत्ति, चाहे दुख हम लोग सुने, उसको वे शिक्षा देते हैं, प्रमोट करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, और इनका समाज में एक विशेष तरीका का रोजरी भी है। इसको हम लोग कहते हैं 7 सोरोफुल रोजरी। ये लोग सर्वाइट समाज के ब्रदर फादर लोग इसको प्रमोट करते हैं। इसमें 7 डिकेड्स हैं, और हर एक डिकेड में, हर एक भेद में 7 बार हेल मैरी, चाहे प्रणाम मरिया बिनती कहा जाता है। ये उनके तरीका से ये लोग करते हैं, और उसका हम लोग सीख सकते हैं भी। तो आज मैं यही कहूँगा, हम लोग माता मरियम के जीवन में 7 दुख को उनके जीवन के समय में हुआ, उसको याद करते हैं। और ये भी दिखाता है ईश्वर का योजना में कैसे कुंवारी मरियम सहमत हुए और दुख झेलकर हमारे लिए मुक्ति का योजना में जो था उसको पूरा किए। भाइयों और बहनों, हम लोग ये दोनों दिनों को 14 सितंबर, 15 सितंबर को हम लोग ध्यान करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, और हमारे मुक्ति के लिए ये बहुत सहायक है, प्रेरणादायक है कि हमें यीशु का क्रूस विजय पर और धन्य कुंवारी मरियम का दुखी होने का पर्व, दुखों का पर्व हम लोग याद करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर से कृपा मांगेंगे। आप सबों को इस दोनों दिनों में ईश्वरीय आशीर्वाद मिले। आमीन।